नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। केदारनाथ में बर्फबारी, दर्शन करने पहुंचे सीएम योगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत फंस चुके हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर नहीं भर पा रहा था उड़ान, लेकिन भोलेनाथ की रही कृपा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि परिसंपत्तियों को लेकर यूपी और उत्तराखंड के बीच अब कोई विवाद नहीं, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का किया अनावरण, कहा विश्व को भारत ने मानवता का दिया संदेश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2022 में भी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार या यूं कहिए कि योगी सरकार आ रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। केदारनाथ में बर्फबारी, दर्शन करने पहुंचे सीएम योगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत फंसे, हेलीकॉप्टर नहीं भर पा रहा उड़ान। देखें वीडियो। जी हां दोस्तों, केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले जोरदार बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ में ही फंसे हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों को कपाट बंद होते ही 8:30 पर बद्रीनाथ के लिए उड़ना था, लेकिन इस बर्फबारी में हेलीकॉप्टर का उड़ना संभव नहीं है। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री धाम में भी भारी बर्फबारी हुई। यहां धाम के कपाट बंद होते ही अचानक मौसम बदला और बर्फबारी शुरू हो गई। केदारनाथ धाम के कपाट बर्फबारी के बीच शीतकाल के लिए सुबह 8:30 बजे विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। बाबा केदार पंचमुखी भोगमूर्ति चल विग्रह डोली में विराजमान होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए प्रस्थान की। ऊखी मठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में 6 माह की पूजा अर्चना के लिए विराजमान हो जाएंगे। वहीं भैया दूज के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट आज सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। शीतकाल में 6 माह तक मां यमुना के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास खुशी मठ में होंगे। बद्रीनाथ में सीएम योगी को करना था उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बद्रीनाथ में उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करना था। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चमोली जिले के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों के पर्यटक आवास गृह का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी लागत करीब 11 करोड़ है। इसमें 40 कमरों के साथ रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, डॉर्मेट्री और पार्किंग की सुविधा होगी। इस भवन का निर्माण गढ़वाल शैली के आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग के रूप में कराया जा रहा है। यह करीब 2 साल में बनकर तैयार होगा। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों और विदेशों से आने वाले पर्यटक ठहर सकेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। परिसंपत्तियों को लेकर यूपी और उत्तराखंड के बीच अब कोई विवाद नहीं, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, केदारनाथ धाम पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच कोई विवाद नहीं है। सोमवार को केदारनाथ धाम में पत्रकारों से बातचीत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हरिद्वार स्थित अलकनंदा अतिथि गृह का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। विचार विमर्श के बाद दोनों राज्यों में अलकनंदा अतिथि गृह को उत्तराखंड को देने का फैसला ले लिया है। कहा कि यहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार को अपना अतिथि गृह बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जमीन देने की आपसी सहमति भी बनाकर मामले का हल निकाल लिया है। योगी ने कहा कि हरिद्वार में यूपी के पर्यटक आवास का निर्माण चल रहा है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बताया कि दिसंबर तक पर्यटक गृह बनकर तैयार हो जाएगा। 2021 में होने वाले हरिद्वार कुंभ से पहले पर्यटक आवास गृह को शुरू कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटक आवास का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिसंपत्तियों को लेकर ज्यादातर मामलों का समाधान हो चुका है। कहा कि अगर कोई भी लंबित मामले होंगे तो उनका भी दोनों सरकारें बैठकर जल्द से जल्द समाधान कर लेंगी। उन्होंने केदारनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार द्वारा यहां पर बहुत बेहतर कार्य किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का किया अनावरण, कहा विश्व को भारत ने मानवता का संदेश दिया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जैन आचार्य विजय वल्लभ जी की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व को मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश हैं जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास आप देखें तो आप महसूस करेंगे, जब भी भारत को आंतरिक प्रकाश की जरूरत हुई है, संत परंपरा से कोई न कोई सूर्य उदय हुआ है। कोई न कोई बड़ा संत हर कालखंड में हमारे देश में रहा है, जिसने उस कालखंड को देखते हुए समाज को दिशा दी है। आचार्य विजय वल्लभ जी ऐसे ही संत थे। संतों से अपील करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी में मैं आचार्यों, संतों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, वैसे
ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम संतों, आचार्यों, महंतों का है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि महापुरुषों का, संतों का विचार इसलिए अमर होता है क्योंकि वो जो बताते हैं वही अपने जीवन में जीते हैं। आचार्य विजय वल्लभ जी कहते थे कि साधु महात्माओं का कर्तव्य है कि वो अज्ञान, कलह, बेगारी, आलस, व्यसन और समाज के बुरे रीति रिवाजों को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आचार्य विजय वल्लभ जी का जीवन हर जीव के लिए दया, करुणा और प्रेम से ओतप्रोत था। उनके आशीर्वाद से आज जीव दया के लिए पक्षी हॉस्पिटल और अनेक गौशालाएं देश में चल रही हैं। ये कोई सामान्य संस्थान नहीं है, ये भारत की भावना के अनुष्ठान है, ये भारत और भारतीय मूल्यों की पहचान है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।